भाई लोगों नमस्कार, मेरे सारी माता बहनों को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। हाँ, और आज मैं हल्द्वानी में हूँ, चोरगिल्ल्या में। तो मैं यहाँ जंगल की तरफ जा रहा हूँ कि जंगल देखते हैं कितना बड़ा जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है ये। तो दादियों मैं ये कह रहा हूँ, शासन प्रशासन से कह रहा हूँ कि मुझे, हम एक गरीब व्यक्ति हैं, गरीब आदमी परेशानी रहता है हर जगह से। तो दादियों मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग इतने परेशान हो गए हैं कि जो शासन प्रशासन से इतना परेशान हो गया हूँ कि मुझे जो हमारे भरत सिंह भागू ने जो हमारा ज़मीन में ये खनन किया था, उत्पीड़न, तो दाजू बिगर किसी की ज़मीन को लेने से पहले उससे कम से कम पूछना तो चाहिए। तो अपनी मर्ज़ी से इसने खोद खाद दिया। आज देखो दाजू हम इतना परेशान हैं कि मैं शासन प्रशासन से कह रहा हूँ कि हमें न्याय मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट डीएम साहब से भी कह रहा हूँ कि साहब, डीएम मैडम जी, हमें न्याय मिलना चाहिए। हम गरीब आदमी हैं, बेरोज़गार हैं। तो हम बेरोज़गार भी हैं और हम ये कह रहे हैं कि हमें जो देवी आपदा में मकान टूटा था वो मकान भी हमें मिलना चाहिए। तो हमें मकान दे, हम अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो उसमें से हमें जो है शांति भंग का केस लगा दिया। राजीव मैं कह रहा हूँ कि हम गरीब आदमी हैं, गरीब के लिए जो होता है, और क्या नाम से कहते हैं, गरीब वो शासन प्रशासन कोई साथ नहीं देता है, कोई अधिकारी लोग साथ नहीं देते हैं। इसलिए कहता हूँ मैं कि हमारे जो राज्य में जो है उत्तराखंड के अंदर जो होता है गुंडागर्दी ज़्यादा चलती है, क्योंकि अधिकारी शासन प्रशासन जो है सारे गुंडागर्दी करते हैं। क्योंकि ये बड़े बड़ों का साथ देते हैं, बड़े बड़ों लोगों का, पैसे वालों का साथ देते हैं। मैं कह रहा हूँ तो अपना भाई लोगों से कह रहा हूँ कि कभी जो भी है हमारा साथ, न कोई थाने में साथ मिलता है हमें, न हमें कोई डीएम साहब की बात जाते हैं, वहाँ से हमारा समाधान 2021 से आज ये 2022 से आज ये जो है हमारा 2026-27 लगने वाला है। 6 साल हो गए ज़मीन की विवाद में। और जो मकान है 2025 में टूटा था, 1 साल उसमें हो गया है। तो अभी तक मुझे ये मकान नहीं मिल पाया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शासन प्रशासन के लिए कि मैं अपना जो कह रहा हूँ कि हमें मकान मिलना चाहिए। कि हम, अगर सरकार वहाँ से इतनी योजना है, जो योजना हम गरीब लोग तक नहीं पहुँच पाते हैं, गरीब लोग हम परेशान होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे गरीब लोग जो होते हैं परेशान रहते हैं, क्योंकि हमें केंद्र सरकार योजना देती है, राज्य सरकार देती है। तो यहाँ जो हमारे उत्तराखंड बागेश्वर में जो है, जो भी स्कीम गरीब का जो भी आता है, ये लोग खा जाते हैं। आपदा का पैसा आया था, इन्होंने खा दिया 18। जो ऊपर से मिलते जो भी योजना आते हैं, तो हमारे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये सब खा जाते हैं। इसलिए हमारा समाधान नहीं पाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई माताओं लोगों से कि अपनी जो है हमारी जो आने वाले समय में जो है 2027 में थोड़ा सभी भाई माता लोग, सबके घर में पढ़े लिखे बच्चे हैं, बहन लोग पढ़े लिखे हैं, तो उसने समझना चाहिए कि हम ये हो क्या रहा है। तो आने वाले समय में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सोच समझ के काम करना है। इसलिए हमने कि ज़िंदगी भर, नहीं तो हम ऐसे रह गए हैं, नहीं तो हम भटकते रहेंगे। कितने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होगी जिनकी पेपर लीक हुए हैं। हमें ये कहता हूँ कि इतनी पढ़ाई की उन लोगों ने, और पढ़ाई करने के बाद इतनी जो है मेहनत करते हैं। माँ बाप ने किस तरह से उनको पढ़ाया गया है, किस तरह से उनको कॉलेज करवाया जाता है, उतनी फीस है। तो मैं कह रहा हूँ दाइयों, तो सोच समझ के 2000 आने वाले समाज में मैं आप लोगों से बहुत आप सारे लोग पब्लिक जो है समझ जाने चाहिए कि हमने किस तरह से ये काम करना है। तो बहुत धन्यवाद, और फिर वीडियो में कल बनाऊँगा।